बच्चों, पिछली कक्षा में हमने बीजीय फलनों के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी। बीजीय फलनों में हमने परिमेय फलन देखा। परिमेय फलन में भी दो पार्ट देखे। आपने उचित परिमेय फलन को परिभाषित किया, विषम परिमेय फलन को परिभाषित किया, पूर्णांकीय फलन यानी बहुपद फलन यानी कि बहुपद फलन को भी परिभाषित किया। अब हम एक और बीजीय फलन के बारे में बात करेंगे आज, अपरिमेय फलन। ये भी एक प्रकार का बीजीय फलन है। तो देखिए इसमें कौन कौन से किस किस तरह से परिभाषित करते हैं। जो बीजीय फलन के अंदर x की पावर भिन्नात्मक हो, देखिए यहाँ पर x की पावर कितनी है, 3/2। पहले ही पद की बात कर रहा हूँ। अगर एक भी पद ऐसा मिल जाए बच्चों को किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन में कि x की जो घात है वो भिन्न रूप में आ जाए, जैसे √x भी आ जाता है, तो √x का वास्तविक मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। तो x की घात जो है बच्चों भिन्नात्मक आ गई है, और भिन्नात्मक आ जाए तब उसे अपरिमेय फलन कहा जाता है। अपरिमेय फलन की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, वह बीजीय फलन जिसके नियम में चर की घात भिन्नात्मक हो। ये महत्वपूर्ण बात है। अगर भिन्नात्मक आ जाती है तो ऐसा फलन अपरिमेय फलन कहलाता है। कुछ उदाहरण दिए हैं बच्चों। पहला उदाहरण देखिए, x की पावर 3/2 आ गई, इसलिए इसको अपरिमेय फलन बोलेंगे। दूसरा देखिए, पहले पद में नहीं, दूसरे पद के अंदर √x आ गया। √x आ गया, इसका मतलब x की पावर 1/2 हो गई, भिन्न आ गई पावर में, तो पावर भिन्न हो गई, तो ये भी क्या हो गया, आपका अपरिमेय फलन हो गया बच्चों। आगे देखते हैं √x की पावर कितनी है, 1/2, भिन्नात्मक पावर होने के कारण, घात होने के कारण ये भी आपका अपरिमेय फलन कहलाएगा। नीचे देखिए, ये ऊपर एक फलन है, नीचे एक फलन है, ऊपर भी √x है, नीचे भी √x है। कहने का मतलब x की पावर आपको अगर भिन्नात्मक किसी फलन के पद में दिख जाए, किसी भी पद में दिख जाए, तो आप उसको क्या बोल देंगे, अपरिमेय फलन। तो बच्चों आपने बीजीय फलन के प्रकार पढ़े। देखिए उस प्रकारों को अपन यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। बीजीय फलन देखा, उसके अंदर पहला पढ़ा था आपने पूर्णांकीय फलन और बहुपद फलन। उसके कुछ उदाहरण मैंने नीचे लिखे हुए हैं। ये एक बहुपद है, कितने घात का, 2 घात का। इसमें x की मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए इसको रेखीय फलन बोलते हैं। ये बहुपद फलन तो है ही, बहुपद फलन में भी एक घात के जो बहुपद होते हैं रेखीय फलन कहलाते हैं। और शून्य घात अकेला अचर राशि है 2, तो y = 2, y = 5, ये सब अचर फलन होते हैं। अचर फलन एक बहुपद फलन भी होता है, लेकिन उसकी घात कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। फिर आपने परिमेय फलन के बारे में जाना। परिमेय फलन में क्या देखा था, बहुपद बटे बहुपद के रूप के, मतलब अनुपातिक रूप में जो फलन आते हैं बहुपदों के, वो कहलाते हैं परिमेय फलन। अब आपने देखा था उचित परिमेय फलन किसे कहते हैं, ऊपर वाला जो बहुपद है उसकी घात हर वाले बहुपद से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वो उचित परिमेय फलन, और ऐसा न हो जैसा कि इसमें हो रहा है, वो विषम परिमेय फलन कहलाता है बच्चों। अपरिमेय फलन आपने आज जाना, √x, ये आपके सामने अभी मैंने कुछ उदाहरण दिए थे, ये सारे क्या हैं, आपके अपरिमेय फलन कहलाते हैं। आपने बीजीय फलनों के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं अब तक। अब अपन करेंगे अबीजीय फलन कौन से होते हैं। देखो बच्चों 11वीं कक्षा में आपने त्रिकोणमितीय फलन पढ़े होंगे, लघुगणकीय फलन log x, log 2x वगैरह, ये सारे जो लघुगणकीय फलन थे, इन सब को क्या बोलते हैं, अबीजीय फलन। जो बीजीय फलन नहीं होते उनको अबीजीय, चरघातांकी फलन, 2 की पावर x, a की पावर x, 5 की पावर x, ऐसे जो फलन होते हैं चरघातांकी, जिनके घात में चर राशि आ जाए, 2 की पावर x घात में क्या आ गई, चर राशि, चरघातांकीय फलन कहलाते हैं। तो ये बीजीय फलनों में नहीं आते हैं, ये किन में आते हैं, अबीजीय फलनों में। तो उनके बारे में भी बच्चे कुछ जानकारी हासिल करेंगे। देखिएगा अबीजीय फलन, अबीजीय फलन में पहला ले रहा हूं मैं त्रिकोणमितीय, और वृत्तीय फलन भी कहते हैं इनको। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस और सर्कुलर फंक्शंस भी इनको बोलते हैं। मूल फलनों की बात कर लेते हैं। ऐसे तो त्रिकोणमितीय फलन बहुत सारे बना सकते हैं अपन, sin 2x, sin 5x, sin 9x, अनंत आप बना सकते हैं। लेकिन मूल फलन जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं आपने 6 देखे होंगे, sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x, cot x। 11th क्लास जब अपनी चल रही थी उस समय आपने इनके ग्राफ भी देखे होंगे।
पहले चतुर्थांश में इनका कैसा बिहेवियर होता है, दूसरे में कैसा होता है, ये सारी जानकारी आप प्राप्त कर चुके हैं। इनको ये कौन से फलनों में आते हैं, अबीजीय फलनों में आते हैं, त्रिकोणमितीय फलन आपके। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हम आगे करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा समझ लें। चर घातांकीय फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनमें e की पावर x, a की पावर x, 2 की पावर x, 5 की पावर -x, मतलब घात क्या हो, चर राशि में हो, तो ऐसे फलन क्या होते हैं, चर घातांकी फलन होते हैं। आगे जाकर देखेंगे आप कि चर घातांकी फलनों की अवकलनीयता बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत तेज़ गति के साथ चलते हैं। x में परिवर्तन के साथ इनमें y में परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है। ये आगे की बातें हैं, इनको बहुत अच्छे से हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी इतना देखें कि चर घातांकी फलन होते कौन से हैं, ये आपके सामने है बच्चों। ये दूसरे प्रकार के और अबीजीय फलनों के अंदर इनको गिना जाता है। आगे देखिए, आगे आपका आता है लघुगणकीय फलन, जो अपनी बात हुई थी। लॉग फंक्शंस, आधार अलग अलग हो सकता है, कभी 10 हो सकता है, कभी a हो सकता है, कभी b हो सकता है। तो log x आधार a, log x आधार e, log x आधार 10, ये जो ये सारे के सारे लॉगरिदम फंक्शन यानी लघुगणकीय फलन कहलाते हैं। तो ये लॉगरिदम आपके सामने लिखा हुआ है। अति परवलयिक, जो आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए, इसको बोला जाता है साइन हाइपरबोलिक x, इसको बोला जाता है कोस हाइपरबोलिक x। जो आपके त्रिकोणमितीय फलन थे उन्हीं के अति परिवलिक फलन बनते हैं। इसको टेन हाइपरबोलिक x, कोट हाइपरबोलिक x, सेक हाइपरबोलिक x, कोसेक हाइपरबोलिक x, ये अति परवलयिक फलन कहलाते हैं, जो कि अबीजीय फलनों के अंदर आते हैं। आगे देखिए, आगे हैं आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर, वो इसी का है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, सेकंड अध्याय। तो अभी से आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि ये फलन होते कौन से हैं। ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं या प्रतिलोम वर्तीय फलन कहलाते हैं, जैसा कि त्रिकोणमितीय को वर्तीय भी कहते हैं, आपने पीछे देखा था अभी। तो इसमें साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स, ये मूल जो हैं मूल फलनों से बनाए हुए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं, जो आपके त्रिकोणमितीय फलन थे उन्हीं से बने हैं। उनके प्रांत और परिसर में चेंज करके उनको एक एक की आच्छादक बनाने के बाद उनके प्रतिलोम परिभाषित किए जाते हैं, जिसका अध्ययन हम इस चैप्टर में और इससे अगले चैप्टर में आगे करने वाले हैं। ये कौन से फलन होते हैं, अबीजीय फलनों के अंदर आते हैं। आगे देखिए, प्रतिलोम अति परवलयिक, इनको बोलते हैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ये 6 प्रकार के ये भी क्या होते हैं, अबीजीय फलनों के अंदर काउंटेबल है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम सम फलन की ओर और विषम फलन की ओर। एक नया क्लासिफिकेशन है, फलनों को सम और विषम के बारे में कैसे कहेंगे, उनको कैसे बांटा जाता है, उनको देखिए। कुछ फलन सम होंगे, कुछ फलन विषम होंगे, और कुछ फलन ऐसे भी दिखाई देंगे जो न तो सम होते हैं और न ही विषम होते हैं। इस तरह की कैटेगरी में फलनों को बांटा जा सकता है। काम कहाँ आएगा, ये भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए बच्चों, जब आप इंटीग्रेशन में जाएंगे, निश्चित समाकलन पढ़ेंगे, तो आप -a to a एक आपको प्रॉपर्टी मिलेगी और आप कहेंगे f(x) dx, इसका मान निकालिए। तो इसके 2 मान प्राप्त होते हैं बच्चों, एक तो 0, एक 2 टाइम ऑफ 0 to a f(x) dx। ये कब होता है, f(x) विषम होगा तब तो 0 मान आ जाएगा, और f(x) सम होगा तो ये 2 टाइम हो जाएगा और 0 to a लिमिट चली जाएगी। तो बच्चे यहाँ पर आप देखते हैं कि आप किस तरह से प्रॉपर्टी का यूज़ कर पाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी का यूज़ कब कर पाएंगे समाकलन में, जब आपको सम फलन और विषम फलन के बारे में जानकारी होगी। अगर सम फलन का ही पता न होगा तो कैसे इसको 0 कर देंगे, और विषम फलन का पता नहीं होगा तो कैसे इसको 0 कर देंगे या फिर ये कर देंगे। तो सम और विषम फलन की जानकारी बहुत आवश्यक है बच्चों के लिए। तो देखिए, हम पढ़ते हैं सम फलन किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी फलन में x की जगह -x प्रतिस्थापित करने से उसके मान में कोई परिवर्तन अगर न हो तो फिर उसको सम फलन कहा जाता है। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल
x को माइनस एक्स से प्रतिस्थापित करने से इसके नियम में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो ऐसा फलन सम फलन कहलाता है, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है। अब इस बात को समझ लेते हैं जरा, ये कहना क्या चाहता है। यानी कि x की जगह माइनस एक्स रखा तो मान fx के बराबर ही रहना चाहिए, इसका कहने का मतलब ये है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ये देखिए एक्स स्क्वायर, इसको समझाया भी है मैंने नीचे, यहाँ समझाता हूँ। आपका fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला एग्जाम्पल है। आपने इसके अंदर f के अंदर x को माइनस एक्स से प्रतिस्थापित किया, तो मान किसकी, ये डेफिनेशन है आपकी, f माइनस एक्स की वैल्यू fx के बराबर आ जाएगी, तो सम फलन कह देंगे हम उसे। तो देखिए सामने माइनस एक्स का क्या कर देंगे बच्चे, होल स्क्वायर कर देंगे, जो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का वास्तव में मान क्या था, fx, तो हम इसको fx भी तो लिख सकते हैं। तो देखा बच्चों, f माइनस एक्स रखने से सामने fx ही प्राप्त हुआ, इसका मतलब माइनस एक्स रखने से फलन के नियम में कोई चेंजेज नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर ही बना रहा, इसलिए इस फलन को क्या कहेंगे, सम फलन। जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, इस तरह के जो फलन आपको दिखाई देंगे सम फलन होते हैं। और भी कोस के रूप के, कोस माइनस एक्स इक्वल टू कोस एक्स हो जाता है, तो कोस एक्स जो है सम फलन है। एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से फलन के नियम में कोई चेंजेज नहीं हो रहे हैं। और उदाहरण देखिए और अच्छे से समझेंगे। मैंने लिया एक्स इंटू साइन एक्स एक फलन, तो देखिए मैंने माइनस एक्स रखा, इसकी बात कर रहा हूं, तो x की जगह माइनस एक्स आ गया बच्चों। फिर साइन के अंदर भी माइनस एक्स रखना पड़ेगा। काम क्या है, फलन का काम क्या होता है, x दोगे तो x इंटू साइन एक्स बनाएगा, ये इसका व्यवहार है। लाइक ऑपरेटर मैंने कल आपको समझाया था लास्ट क्लास में। तो आप अगर माइनस एक्स दोगे तो जहां जहां आगे x है वहां वहां माइनस एक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि x दिया तो x यहां आया और यहां आया, माइनस एक्स दिया तो इस x की जगह माइनस एक्स आएगा, और साइन के अंदर भी माइनस एक्स आ जाएगा। आप जानते हैं 11th क्लास में आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, साइन माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, कौन से चतुर्थांश में आता है, साइन माइनस एक्स चौथे चतुर्थांश में। देखिए साइन माइनस एक्स, जीरो माइनस एक्स बोल दो या साइन माइनस एक्स बोल दो, कौन से में आता है, चौथे चतुर्थांश में। चौथे में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए साइन माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स हो जाती है। तो आपका माइनस एक्स तो पहले से ही बाहर था, ये माइनस बाहर निकल जाएगा और माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस होके एक्स साइन एक्स आ जाएगा, और सामने एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो देखा बच्चों, एफ माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, एफ एक्स के इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सम फलन है, यानी कि x की जगह माइनस एक्स रखने से फलन के नियम में कोई चेंजेस नहीं हुआ, वही तो रहा जो मूल फलन था। तो मूल फलन बना रहे, चाहे x की जगह माइनस एक्स आप प्रतिस्थापित कर दें, ऐसे फलन को क्या कहते हैं, सम फलन कहते हैं। आगे देखिए एक और उदाहरण की तरफ चलते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पर नीचे करते हैं। देखिए x की जगह बच्चों ने माइनस एक्स पुट कर दिया, सामने क्या होगा, देखिए एफ एक्स इक्वल टू ये वैल्यू है, जहां जहां x है वहां वहां माइनस एक्स आएगा, तो e की पावर कितनी है x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स, प्लस e की पावर कितनी है माइनस एक्स, x की जगह माइनस एक्स रख दिया, बाहर माइनस रखा रहेगा, x की जगह अंदर माइनस एक्स रख दिया, क्या हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स, और प्लस e की पावर माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस एक्स। क्या इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता बच्चों, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, इसको आगे लिख दिया और इसको पहले लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, योग ही तो है। और ये वैल्यू किसके बराबर है, चेक कर लो, ये आपका मूल फलन जो था f(x) वही तो आ गया, तो आप कह देंगे कि ये f(x) के बराबर हो गया। तो क्या निकल कर आया, f माइनस एक्स की वैल्यू f(x) के बराबर ही आ गई, यानी कि माइनस एक्स रखने से फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे फलन को बच्चे क्या बोल देंगे बच्चों, सम फलन बोल देंगे। तो सम फलन के 3-4 उदाहरण अपन ने लिए, आपने देखा कि सम फलन क्या होता है। तो सम फलन के बारे में पढ़ा है, अब विषम फलन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। विषम फलन क्या कहता है, विषम फलन कहता है यदि x की जगह माइनस एक्स प्रतिस्थापित कर दो तो फलन का चिन्ह बदल जाता है, जो फलन का नियम है उसका सिर्फ और सिर्फ चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और वास्तव में चिन्ह माइनस था तो प्लस हो जाएगा, विपरीत चिन्ह हो जाता है। ये कहता है विषम फलन। तो देखिए
चिन्ह बदल जाता है। परिभाषा कहती है यदि फलन f(x) में x को -x से प्रतिस्थापित करें तो इसके नियम में केवल चिन्ह बदलता है, ऐसा फलन विषम फलन कहलाता है। साफ दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको बोला वही है। चिन्ह बदलेगा किसका? नियम का। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपके सामने माना मैंने f(x) = बच्चों x³ है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर x की जगह -x पुट कर देता हूँ, तो बताओ सामने भी x की जगह क्या आ जाएगा? -x आ जाएगा और होल क्यूब हो जाएगा। माइनस का क्यूब बाहर जाके कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और x³ आ जाएगा। x³ की वैल्यू किसके बराबर है? f(x) की जगह। तो x³ जो है ये आपका x³ आया है, इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं? f(x), तो सामने क्या हो जाएगा? -f(x). तो बताओ बच्चों, x की जगह जब -x आपने प्रतिस्थापित किया तो फलन f(x) का चिन्ह क्या हो गया? बदल गया। ऐसे फलन विषम फलन कहलाते हैं। तो x³ कैसा है? विषम फलन है आपका। अच्छा, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर परिभाषा दे रहे हैं कि कब कहलाएगा? f-x किसके बराबर आ जाए आपका? -f(x) के बराबर। ये डेफिनेशन आपकी हुई। जो इतनी बड़ी बात लिखी हुई है उसका मतलब यही है, x की जगह -x रखो तो सामने माइनस बाहर आ जाता है, मतलब फलन के नियम का चिन्ह बदल जाता है। ऐसा फलन क्या कहलाता है? तो डेफिनेशन छोटी सी है, f-x = -f(x) प्राप्त हो जाए तो ऐसा फलन विषम फलन कहलाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे बच्चों। देखिए f(x) = x³ का ये एग्जाम्पल अभी अभी मैंने आपको समझाया है, वही है। आपने क्या लिया? -x प्रतिस्थापित किया x की जगह, तो सामने भी -x का होल क्यूब हो गया और फिर माइनस बाहर निकल गया तो -x³ हो गया और x³ की जगह f(x) लिखा जा सकता है तो -f(x) हो गया। तो आपका फुलफिल हो गया ना, f-x = -f(x) बच्चों। इसलिए ये क्या है बच्चों? विषम फलन है, क्योंकि चिन्ह बदल गया है। किसका? नियम का। f(x) आपका नियम था जिसके बाहर माइनस लगने से चिन्ह जो भी होगा बदल जाएगा उसका। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल, f(x) = sin x मैंने यहाँ लिया हुआ है। f(x) = sin x लिया तो देखिए यहाँ पर मैं करके बताता हूँ, -x आपने x की जगह पुट किया तो क्या होगा बच्चों? साइन में भी आगे x की जगह क्या चला जाएगा? -x चला जाएगा। और जब ये -x चला जाएगा तो आगे क्या हो जाएगा बच्चे? आगे आपका हो जाएगा माइनस बाहर में आके -sin x लिखा जाएगा। और -sin x की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है? f(x) है, तो आप कितनी लिख देंगे यहाँ पे? f(x). तो आपने देखा बच्चों f-x के इक्वल क्या आया? -f(x) आया। तो ये इसकी खास बात हो गई विषम फलन की। विषम फलन क्या कहता है? f-x = क्या मिल जाना चाहिए? -f(x), यानी नियम का f(x) का क्या बदल जाना चाहिए? चिन्ह। और सम में चिन्ह नहीं बदलता है। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल है, e⁻x e⁻−x ये लिया आपने। तो देखिए f-x आपने प्रतिस्थापित किया बच्चों, और प्रतिस्थापित किया तो सामने हो गया e⁻−x x की जगह, और e⁻−x की जगह -x रखा तो ये बन गया। तो e⁻−x और माइनस e⁻ कितना हो गया? प्लस का x, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो गया बच्चों का? प्लस हो गया। अब आप क्या कहेंगे? ये हो गया। अब इसके अंदर आप ऐसे करें कि माइनस को कॉमन निकाल लें, और माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा? देखिए आपने बाहर माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन निकाल लिया तो इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा और इसका माइनस हो जाएगा, वो पद पहले आ जाएगा, e⁻x e⁻−x। बच्चों माइनस की जगह माइनस, और ये वैल्यू चेक करो किसके बराबर है? f(x) के बराबर है कि नहीं है? f(x) का मतलब क्या था? e⁻x e⁻−x। तो मैं इसकी जगह f(x) लिख दूंगा तो आपका जो परिभाषा है वो पूरी हो गई। f-x = क्या आया? -f(x). इसलिए जो आपका f(x) है वो क्या है? विषम फलन है। अब बच्चों अपन इनके आलेखों की बात करेंगे कि समफलन के आलेख क्या कहते हैं, विषम फलन के आलेख क्या कहते हैं। अब इनको समझते हैं अपन। देखिए समफलनों के आलेख। समफलनों के आलेख में एक खास बात होती है बच्चों। समफलनों के आलेख
में वाई एक्सिस के प्रति सममितता दिखाई देती है। अब सममितता का मतलब क्या होता है? सिमेट्री, सममितता, इसका मतलब ये होता है कि वाई एक्स जो है एक दर्पण के रूप में काम करता है। देखो, वाई एक्स के राइट साइड में जैसा ग्राफ होगा, फलन का आलेख होगा, वैसा ही लेफ्ट साइड में दर्पण प्रतिबिंब के रूप में प्रतीत होता है। ऐसे फलन हमेशा समफलन होते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले सिद्ध किया था कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर समफलन है। क्यों है? फिर बता देते हैं। एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, जो किसके बराबर होगा? एफ एक्स के। तो परिभाषा फुलफिल हो गई ना समफलन की। एफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना आया? एफ एक्स, इसलिए क्या है? समफलन है। और इनके आलेख को देखो, वाई एक्स के इधर की साइड में, लेफ्ट साइड में जैसा ग्राफ दिखाई दे रहा है वैसा ही राइट साइड में दिखाई दे रहा है। ये इसकी खास बात है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब इस वाई एक्स के प्रति सममितता की मैं बात करूं जरा, तो ये होता है कि एक्स अक्ष के समांतर जो रेखा खींची जाती है ना, वो दो बिंदुओं पर या दो से अधिक पे भी काट सकती है, लेकिन वाई एक्स के लेफ्ट साइड में जितने बिंदुओं पे काटेगी, राइट साइड में भी उतने ही बिंदुओं पे काटेगी, और वो बिंदु सममित बिंदु कहलाते हैं। वो बिंदु कौन से कहलाते हैं? सममित बिंदु। इस बात को मैंने यहाँ लिखा है। देखो, समफलन का आलेख वाई एक्स के प्रति सममित होता है, सममितता दर्शाता है। सममितता का मतलब मैंने आपको समझाया, वाई एक्स के प्रति दर्पण प्रतिबिंब हो जाना, ठीक है। एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा ऐसे फलन के आलोक को, इस फलन की बात कर रहा हूं, इसको तो दो पे ही काटेगी, दो बिंदुओं पर काटती है जो वाई एक्स के प्रति सममित बिंदु होते हैं। तो देखो, ये एक्स अक्ष के समांतर रेखा ये दे रही, दो बिंदुओं पर काट रही है, तो ये बिंदु और ये बिंदु क्या हुए? वाई एक्स के प्रति सममित बिंदु हो गए। ये दोनों बिंदु भी क्या हो गए? सममित। ये वाई एक्स से उतनी ही दूरी पे है जितना ये इधर। तो इस तरह से ये सममितता दर्शाते हैं। एक आलेख और देखते हैं समफलन का। देखो, समफलन का आलेख आपको दिखाते हैं मोड एक्स। आपने 11वीं क्लास में मोड एक्स का ग्राफ पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर में। क्या ग्राफ कुछ ऐसा ही था बच्चों? आप देखिए, जैसा वाई एक्स के इधर है फलन, वाई एक्स के उधर भी वैसी ही सममितता दिखाई दे रही है। ये इनमें खास बात होती है। ये किसके लिए होती है? ये सिर्फ समफलन के लिए होती है। और आपको दिखाते हैं, देखिए, कोस एक्स का ग्राफ आपने देखा होगा। एफ एक्स इक्वल टू, मैंने क्या बोला? कोस एक्स। ये भी एक प्रकार का समफलन है। क्यों है? बताता हूं। एफ माइनस एक्स पुट करके चेक कर लो। कोस अंदर क्या होगा? माइनस एक्स। कोस माइनस एक्स की वैल्यू आप जानते हैं, 11वीं क्लास थर्ड चैप्टर में आपने खूब फॉर्मूले बनाए हैं। क्या हो जाएगा? कोस एक्स। और कोस एक्स का मतलब क्या है? एफ एक्स। तो सामने क्या आ गया बच्चों का? एफ एक्स। तो f माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई? एफ एक्स के बराबर आ गई। तो बच्चों ने क्या कहा? ये तो समफलन है। समफलन है तो वाई एक्स के प्रति सममितता दिखाना चाहिए इसका ग्राफ, तो बिल्कुल दिखाएगा। देखो, यहाँ से शुरू होता है, ऐसे आता है और ऐसे आके फिर यूँ जाता है। तो देखो, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से यूँ नीचे आएगा बिल्कुल जैसे इधर गया था, और फिर इधर से यूँ आएगा, और यही बात आगे बढ़ती रहेगी, फिर ऐसा। तो पहले चतुर्थांश में जिधर राइट साइड में जैसा है, दूसरे चतुर्थांश में राइट साइड में वैसा ही है। देखिए, अब चौथे चतुर्थांश में जैसा है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में तीसरे चतुर्थांश में वैसा ही है। मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है कि नहीं? वाई एक्स को अगर मैं दर्पण मांग लूँ तो ये आपकी सममितता इसके अंदर, आलेख के अंदर निश्चित रूप से मिलती है बच्चों। तो आप समझ गए होंगे सममितता का मतलब वाई एक्स के प्रति। अब अपन नज़र डालते हैं अपने विषम फलन जो है उन पर। तो देखिए, इनके ग्राफ क्या कहते हैं? इनके ग्राफ मूल बिंदु के प्रति, ये 0 0 है ना, इसके प्रति सममितता दर्शाते हैं। यानी कि इसके प्रति, मूल बिंदु के प्रति सममितता दर्शाने का अर्थ क्या होता है बच्चों? अगर इसको 180 डिग्री से घुमा दो तो अपनी जो पहले स्थिति थी उसी में आ जाता है। ये वैसा का वैसा ही दिखाई देता है। मूल बिंदु के प्रति सममितता ये होती है। सोचिए, मैं इस ग्राफ को 180 डिग्री पे घुमा दूं ऐसे, तो ये वाला पार्ट ऊपर जाके इसकी जगह आ जाएगा और ये वाला पार्ट नीचे आके इसकी जगह आ जाएगा, लेकिन दिखाई एक जैसा ही देगा। ये मूल बिंदु के प्रति सममितता होती है। जितने भी विषम फलन हैं वो सब के सब मूल बिंदु के प्रति सममितता प्रदर्शित करते ही हैं। और अगर कोई फलन का ग्राफ
विलोम भी सत्य है। यहाँ पे विलोम सत्य होने का अर्थ यह है कि अगर कोई ग्राफ मूल बिंदु के प्रति सममितता प्रदर्शित करे तो निश्चित रूप से विषम फलन होगा। यही बात मैं समफलन के बारे में कह रहा था। अगर कोई ग्राफ, किसी भी फलन का ग्राफ y अक्ष के प्रति सममितता प्रदर्शित करे तो फिर वो क्या होगा, आपका समफलन ही होगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं। एक चीज और, मूल बिंदु के प्रति सममितता कुछ इस तरह से होती है कि देखो, जैसे आपका प्रथम चतुर्थांश में है, उसमें क्या था, प्रथम का दर्पण प्रतिबिंब दूसरे में और तीसरे का दर्पण प्रतिबिंब चौथे चतुर्थांश में। यहाँ पर कुछ देखो, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ जैसा पहले चतुर्थांश में है ऊपर की तरफ बढ़ा, उल्टा होके नीचे की तरफ बढ़ेगा कौन से में, तीसरे में। और जैसा बिहेवियर दूसरे में करेगा वैसा ही बिहेवियर जस्ट अपोजिट कौन से में करेगा, चौथे में। मैं एक fx इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ आपको बताता हूँ, इसका आलेख। आपने 11वीं क्लास में खूब ग्राफ पढ़े होंगे सेकंड चैप्टर में। देखिए, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है बच्चों। तो बताओ, जैसा दूसरे में वैसा ही नीचे की तरफ अब जस्ट अपोजिट होके कौन से में आ गया, चौथे में। तो यहां और यहां कुछ दिखाई दे रहा है बिल्कुल एक जैसा, ये और ये, और इसमें फर्स्ट में और थर्ड में, यहां पर सेकंड में और फोर्थ में। और मूल बिंदु के प्रति 180 डिग्री पे घुमाते ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही दिखेगा। आप घुमा के देख लें 180 डिग्री पे, ये वाला जो है वैल्यू ऊपर जाके इस तरह से दिखाई देगा और ये इसकी जगह आ जाएगा। इतना सा ही फर्क पड़ेगा, लेकिन दिखने में कोई फर्क नहीं होगा। तो देखिए, परिभाषित करते हैं, विषम फलन का आलेख मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होता है, जैसा कि मैंने आपको कहा है। दूसरी बात, नोट, ऐसे फलन के आलेख को मूल बिंदु के सापेक्ष 180 डिग्री पे घुमा दिया जाएगा तो वक्र अपनी मूल स्थिति में ही रहता है। ये बात आप समझ गए होंगे। देखो, साइन एक्स भी इसका एक उदाहरण है। साइन एक्स का ग्राफ बनाएं अपन आगे चल के, ये देखो ये बना हुआ है साइन एक्स भी क्या था, आपका विषम फलन है। क्यों है, मैं कारण दे देता हूं। f माइनस एक्स इक्वल टू साइन क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, और साइन माइनस बाहर आएगा माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स की वैल्यू कितनी, एफ एक्स। तो आ गया ना बच्चों, f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के इक्वल आते ही आपने क्या कह दिया कि ये विषम फलन है। विषम फलन है तो इसका आलेख मूल बिंदु के प्रति सममितता दिखाएगा। देखो, ये इस तरह से गया तीसरे में, तो ऐसा ही पहले में दिखाई देगा, पहले। फिर यहां से यहां कौन से में, चौथे में, तो दूसरे में जाके देखो ये बिल्कुल ऐसा कैसा। तो इस तरह की गति कौन करते हैं, मूल बिंदु के प्रति सममितता कौन दिखाते हैं, आपके विषम फलन दिखाते हैं बच्चों। तो बच्चों, आज हमने समफलन और विषम फलन के आलेख के बारे में जाना। इससे पहले बीजीय और अबीजीय फलनों को परिभाषित किया। अब हम समफलन और विषम फलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ चलते हैं, और वो क्या हैं हम आगे देखते हैं। देखिए, आगे कहते हैं कि समफलन में अगर समफलन को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो समफलन ही आएगा। देखो बच्चों, समफलन एक्स स्क्वायर आपने देखा था पीछे, समफलन था। कोस एक्स भी क्या था, समफलन था। और इन दोनों को योग करके एक फलन एफ एक्स बनाया, तो एफ एक्स भी क्या होगा, समफलन होगा। चेक करते हैं एफ एक्स समफलन क्यों होगा। यदि एफ एक्स के बराबर क्या आ जाए, एफ माइनस एक्स हो जाए, तो ये परिभाषा किसकी है, आपकी समफलन की है। तो यहाँ पर देखते हैं आप आता है कि नहीं। हम क्या करेंगे, हम f में माइनस एक्स को प्रतिस्थापित करेंगे x की जगह, किसमें, एफ एक्स के अंदर। तो सामने एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाना चाहिए, प्लस कॉस माइनस एक्स हो जाना चाहिए। बच्चों, सामने क्या आएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। और कोस माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, कोस एक्स ही होती है, तो कोस एक्स हो जाएगी। बताइए बच्चों, ये किस वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू तो अपने एफ एक्स के बराबर ही है, तो इसकी जगह एफ एक्स लिखा जा सकता है। तो हो गया ना एफ माइनस एक्स के बराबर एफ एक्स, इसलिए ये फलन क्या हो गया, समफलन। ये समफलन क्यों हुआ, क्योंकि दो समफलनों के योग से बना था।
अगर दो समफलनों को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो जो नया फलन बनकर आता है वो समफलन आता है बच्चों। इस बात का मतलब ये है। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, एक्स स्क्वायर और कोस एक्स दो फलन लिए, विषम फलन और विषम फलन दोनों को जोड़ते हैं तो सामने क्या आ जाता है, विषम फलन आता है बच्चों। तो विषम फलन में देखिए, एक एक्स क्यूब ले लिया, एक साइन एक्स ले लिया। एक्स क्यूब और साइन एक्स को लिया तो यहाँ पर अपन एफ एक्स में माइनस एक्स प्रतिस्थापित करके देख लेते हैं। एक्स क्यूब क्या है, विषम फलन है, और साइन एक्स भी क्या है, विषम फलन है। मैं कहना चाहता हूँ विषम फलन प्लस विषम फलन इक्वल टू विषम फलन, तो अपन चेक करके बताते हैं। एफ माइनस एक्स के द्वारा एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, तो होल क्यूब हो जाएगा, प्लस साइन में एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। सामने माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू बच्चों माइनस एक्स क्यूब, और साइन माइनस एक्स की वैल्यू बच्चों माइनस साइन एक्स, यही आएगी। माइनस दोनों से कॉमन निकालूं तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आके अंदर क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, यही बचेगा। और ये वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, चेक कीजिए, ये वैल्यू तो एफ एक्स के इक्वल है, तो माइनस बाहर लगा हुआ है और अंदर वाली एफ एक्स के बराबर है। तो क्या निकल कर आया, एफ माइनस एक्स के बराबर क्या आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया। तो बच्चों फिर कैसा फलन हुआ, ये विषम फलन। तो विषम फलन, एक एक्स क्यूब विषम फलन था, एक साइन एक्स विषम फलन था, दोनों को जोड़कर जो फलन बनाया वो कैसा फलन प्राप्त हुआ बच्चों, विषम फलन। तो यहाँ पर ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि विषम फलन प्लस विषम फलन इक्वल टू विषम फलन, या विषम फलन माइनस विषम फलन इक्वल टू भी क्या आता है, आपका विषम फलन आता है। इसको ध्यान रखें, ये समझाया गया है। आगे देखिए कि विषम फलन, समफलन और विषम फलन का अंतर क्या आता है। देखो, एक समफलन ले लूँ मैं, एक विषम फलन ले लूँ, और मैं दोनों का अंतर करूँ तो जो आएगा न समफलन होगा न विषम फलन होगा। चेक करके देखते हैं ये बात कितनी सत्य है। देखिए, एक्स स्क्वायर एक समफलन है और एक्स क्यूब एक विषम फलन है, जैसा कि मैंने लिखा है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ा तो वैसे तो x की पावर 5 ही बन गया, लेकिन अपन अलग अलग भी करके देख लेते हैं इसको। ऐसे कैसे करके देखते हैं, देखिएगा, f माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। बच्चों, क्या ये एफ एक्स है, अपना एफ एक्स था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, लेकिन ये एफ एक्स नहीं लिखा जा सकता। तो आप कहेंगे सर इसको नहीं लिखा जा सकता एफ एक्स के बराबर, और जब इसको एफ एक्स के बराबर नहीं लिखा जा सकता तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स नहीं हो पाया, इसलिए समफलन नहीं है। अब बात आती है विषम फलन की। विषम फलन में चिन्ह बदलना चाहिए नियम का, तो माइनस कॉमन आना चाहिए। माइनस बाहर आके देखते हैं एफ एक्स बचता है क्या, तो एक्स क्यूब पहले आ जाएगा और आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए बच्चों, क्या एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर था आपका फलन, आपका फलन नहीं था। तो यहाँ पे भी माइनस एफ एक्स भी लिखना पॉसिबल नहीं है। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू न तो एफ एक्स हो पाता है, न ही माइनस एफ एक्स हो पाता है। तो न तो ये सम फलन की परिभाषा को ही फुलफिल कर रहा है, न ही विषम फलन की परिभाषा को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये न तो सम होगा न विषम होगा। तो बच्चे जान पाए कि एक सम फलन और एक विषम फलन का जो अंतर होता है वो क्या होता है, न तो सम न विषम। आगे दोनों के गुणन की बात कर लें आगे, तो सम फलन और विषम फलन का गुणन जो होता है विषम फलन होता है। उदाहरण के लिए बच्चों, एक फलन एक्स स्क्वायर सम फलन लिया, एक एक्स क्यूब आपने पीछे देखा विषम फलन लिया, दोनों को गुणा किया, एक्स की पावर 5 बना। अब बताइए एक्स की पावर 5 कैसा फलन है, विषम या सम, विषम। तो विषम गुणा सम बराबर विषम फलन, ये ध्यान रखना। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, एफ एक्स की का मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर 5, तो माइनस एक्स प्रतिस्थापित कर दूं तो माइनस एक्स की पावर कितना हो गया, होल पावर 5 बराबर माइनस एक्स की पावर कितना हो गया, 5 बाहर में आ जाएगी। तो सामने माइनस और एक्स की पावर 5 का मतलब क्या था, एफ एक्स। ये देखो एफ एक्स, तो आप लिख देंगे एफ
x इसके बराबर और ये बाहर चिन्ह माइनस का। तो बताइए f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया, क्योंकि माइनस की जगह माइनस और x की पावर 5 की जगह एफ एक्स। तो विषम फलन हो गया कि नहीं डेफिनेशन से। तो विषम, आपने देखा सम फलन गुणा विषम फलन क्या आता है आपका, विषम फलन आता है। आगे विषम फलन को अगर विषम फलन से गुणा करें तो वो सम फलन हो जाएगा। ऐसे कुछ उदाहरण बच्चे अपने आप देखेंगे। और सम फलन को अगर सम फलन से गुणा करें तो सामने बच्चों सम फलन ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर ले लो, एक्स की पावर 4 ले लो, दोनों को गुणा करो, क्या आया, एक्स की पावर 6, जो कि क्या आएगा, सम फलन। यानी कि सम फलन गुणा सम फलन बराबर सम फलन, विषम फलन गुणा विषम फलन बराबर भी सम फलन। देखिए एक्स क्यूब विषम फलन है, दूसरा आपका x की पावर 5 भी क्या है, विषम फलन है। दोनों को गुणा करेंगे तो बराबर में क्या बनेगा, x की पावर 8 बन जाएगा। x की पावर 8 क्या हो जाएगा, आपका सम फलन हो जाएगा बच्चों। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में बच्चे समझ गए होंगे और इनको उतार लें, आप ढंग से समझें, उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो अगली क्लास में बच्चों आगे का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।